राणा सांगा पर बयान को लेकर सपा नेता रामजी सुमन के बयान से आहत क्षत्रिय समाज। अयोध्या के शुभम सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राणा सांगा ने देश के लिए बलिदान दिया है और उन आक्रांताओं से लड़े जो किसी की जाति देखकर ना धर्म देखकर उन पर हमला करते थे। वह आक्रांता सभी को प्रताड़ित कर बड़ी ही बेरहमी से मारते थे और कहा कि राणा सांगा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और उन पर टिप्पणी करना कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। रामजी सुमन द्वारा राणा सांगा के सांसद जो सुमन जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं और संसद जैसे गरिमामय स्थल पर उन्होंने ऐसे कटाक्ष किए हैं जो कि अच्छा नहीं था अभी लेकिन उनको ऐसे जो है बातों को इतने बड़ी जगह पे संसद जैसी जगह पे उनको नहीं बोलना चाहिए था और क्षत्रिय समाज की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई है। राणा सांगा जी हों, शिवाजी हों या संभाजी हों, ये लोग एक क्षत्रिय समाज को लेकर के देश के लिए नहीं लड़े थे। इन्होंने सर्व समाज को लेकर देश के बचाव में अपना योगदान दिया था और आज इतिहास में उनका नाम इसीलिए दर्ज है। और अब ये लोग जो है कमेंट करते रहते हैं कि ये देखिए बहुत से सारे समाज के लोगों ने देश के ऊपर अपने अपने जो है भागीदारी दी है देश को बचाने के लिए, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव हो, राजगुरु हों, चाहे आप पुराने इतिहास में चले जाइए। तो इतिहास में इन्होंने देश के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, तब आज उनका नाम आज देश के स्वर्णिम इतिहास में उनका जो है नाम दर्ज है। और चुनाव नज़दीक आ रहा है तो ऐसे बयानबाज देश को अलग थलग करने की व्यवस्था बनाई जा रही है कि कैसे क्या करें कि समाज के लोग बढ़ जाएं, समाज के लोगों को गुमराह किया जाए। कोई अभी समाजवादी पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी उन्होंने क्या काम किया है देश के लिए कि देश के नवयुवक किसी भी समाज का हो, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, मुस्लिम हो, किसी भी समाज के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया इन्होंने। अब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो अब चुनाव आ रहा है तो ये सब होंगे काम। छिटपुट हिंसाएं भी हुई वहाँ पे बगल में ही। ये कोई प्रश्न चिन्ह हो, गलत प्रश्न उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था वहाँ पे बगल में, क्योंकि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार का 8वां वर्ष जो है ये एक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और उसी कार्यक्रम को लेकर के योगी जी वहाँ पे थे। और इन लोग जो है इन लोगों को ये कार्यक्रम ऐसा नहीं था कि उनको यह पता था कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो, चलो वहाँ कार्यक्रम का माहौल किया जाए, खराब किया जाए। ये लोग गए थे शांतिपूर्ण धरना के लिए, हमारे कुछ बड़े भाई थे और वो लोग गए थे धरना के लिए और वहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी बन गई, तनावपूर्ण हो गई कि वहाँ से ऊपर से पहले पथराव चालू हो गया। फिर उसी में वो लोग थोड़ा सा वीडियो वायरल हो रहा है, कोई गाड़ी बैरिकेटिंग में लग रही है, किसी पुलिस वाले को चोट आ गई। तो पुलिस वालों को तो ये मारने गए नहीं थे, वो लोग पत्थर से जो है ऊपर से पत्थरबाजी किए और इन लोगों को चोटें आई हैं। सब लोगों का हाथ फूट गया, किसी का सर फूट गया, हाथ टूट गया, ऐसे ऐसी चोटें आई हैं लोगों की। कहीं ना कहीं जो हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं वहाँ पे, लेकिन ये इसको लेकर आपको क्या लगता है कि ऐसा हो? नहीं, देखिए जब कोई हम लोग किसी धरने के लिए जाते हैं और उस समय एक ही मतलब उस धरने में कई विचारधारा के लोग, पक्ष भी है विपक्ष भी है, और उस समय जब स्थिति क्रिएट होती है तनाव वाली तो उस समय क्या हो जाएगा इसका कोई मतलब अंदाजा नहीं होता है लोगों को। तो ऐसी घटना घट गई। कि मतलब हिंसा का रूप हाँ, हिंसा बिल्कुल नहीं करना है। हिंसा हम लोगों को नहीं करना है कि टूट फूट हो, जैसे लोगों को चोरी। ये देखिए देश के और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकती है, क्योंकि देखिए समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है और हर समाज कहीं ना कहीं अपने विचारों के खिलाफ अगर सुनेगा तो उसकी भावनाएं आहत होती हैं। तो घटना कभी भी घट सकती है और कहीं भी घट सकती थी। इसलिए देश में जो है शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे, प्रदेश में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे और जो है हिंसा नहीं करना है। क्षत्रियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर, जिससे जैसा कि आज इसके लिए कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मर्यादित स्तर पे इस तरीके से आप मौके के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, आप ऐसा वक्तव्य बोलेंगे तो आम पब्लिक क्या बोलेगी? आप तो पढ़े लिखे होकर के ऐसा सब बोलते हैं। बताइए, इतिहास को छेड़ेंगे? इतिहास बहुत बड़ा है, इतिहास को छेड़ेंगे परेशान हो जाएंगे। अभी अखिलेश यादव जी का बयान आ गया, अभी मैं देख रहा था एक टीवी चैनल पे, कि वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या मतलब जो गौ सेवक हैं जो गौशाला खोलते हैं वहाँ से दुर्गंध आती है और हम वो बनाएंगे, इत्र पार्क बनाएंगे और वहाँ से सुगंध आएगी। बताइए, गाय का दूध पीते हैं और गौशाला खोलने से आपको दुर्गंध आ रही है? मतलब उनको, अखिलेश यादव जी को आपके ही माध्यम से बात अगर उनके तक पहुँच जाए कि ऐसा वक्तव्य आप अगर बोलेंगे, आप एक बहुत बड़ी पार्टी के मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के, आपको विरासत में ये पार्टी मिली है मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा, उनके नाम के आगे भी सिंह था और यादव भी थे वो।
तो उन्होंने इतना बड़ा पार्टी आपको बना कर दे दिया, तो पार्टी को ख़त्म ना करें, नहीं जीरो हो जाएंगे, खाता नहीं खुलेगा और कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपने पार्टी के लिए। वो यादव समाज को अभी देख लिया जाए तो अपना यादव जो समाज है, बहुतायत यादव समाज सनातनी है और लगभग देश के 12-15 स्टेट में यादव जो है बाहुल हैं, यादव बहुत सारी संख्या में हैं। और अगर अभी बात आ जाए, अभी बांटने लगेंगे कि भगवान श्री राम को बोलेंगे कि क्षत्रिय हैं और कृष्ण भगवान को बोल देंगे कि यादव है, ऐसा हो सकता है? विष्णु भगवान के 8वें अवतार श्री कृष्ण भगवान जो अपने यहाँ जो है ब्रज क्षेत्र में उनकी जो है जीवन शुरू हुई है कृष्ण भगवान की, और उनका जो है जीवन जो उनका वो अपने माता पिता से दूर हो गए थे। आपको ये पूरी कहानी अगर पढ़ेंगे उसको तो आपको समझ में आएगा जी। तो इसको लेकर इतने क्षत्रिय समाज हमेशा देश के हित में सोचता है और सारे समाज को मिलकर के चलना होगा। आप समाज से क्या कहना चाहेंगे अभी इस चीज़ को लेकर जो उन्होंने माफ़ी मांगी है? मैं समाज के कोई भी वर्ग के लोग किसी भी समाज के बारे में कोई गलत टिप्पणी ना करें, जिससे किसी भी छोटे से ज़िले में, छोटे से गांव में या शहर में कहीं पे भी विवाद ना बने। आप लोग अपने भविष्य की चिंता करिए और आपको सरकार क्या योजनाएं दे रही हैं, आपको क्या रोजगार मिल रहा है, आप उस पर चिंतन करिए। आप लोग जो है भिड़े हुए हैं समाज को लेकर के कि हमारा समाज को ये बोल दिया गया, मेरे समाज को ये बोल दिया गया, ऐसे देश थोड़ी चल पाएगा। ये तो सर हमारा भी है जी कि जैसे हाँ, क्या बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं कि विकास तो कर ही नहीं पाए ये दो समाजवादी पार्टी के लोग। और अभी जो काम चल रहा है, तो अभी चुनाव आने का पूरा ये प्रोग्राम चल रहा है, जो चुनाव आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, तो अभी यही सब नहीं, करेंगे। आपको नहीं लगता कि क्या ये इतिहास को देखना चाहिए या फिर आने वाले समाज को देखना चाहिए जो जिससे हम आगे चल के अपनी नई पीढ़ी को खड़ा करेंगे? नहीं, अपने इतिहास के बारे में सच्ची जानकारी रखना ये बहुत अच्छी बात है। इतिहास से जो परिचित नहीं होते हैं वो जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। इतिहास का परिचय जरूरी है, लेकिन आपने आपके देश के हित के लिए कौन सा इतिहासकार, जो कौन से लोग हैं जो देश के लिए लड़े हैं, और आप चर्चा कर दे